जैसे ही यह आदमी फोन बूथ में दाखिल हुआ, उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि उसके पीछे लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। उसने कॉल करने के लिए फोन में सिक्का डाला, लेकिन फोन खराब निकला, कॉल नहीं लगी। डॉलर खराब होने पर उसे गुस्सा आ गया। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसे पता चला कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई मजाक है और थोड़ी देर में दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन बाहर सूरज बहुत तेज चमक रहा था और उसकी रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ रही थी। गर्मी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी रास्ते से दो लोग काम पर जा रहे थे। आदमी ने तुरंत शीशे पर थपथपाया और मदद मांगी। वे दोनों पास आए, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसके इशारों से उन्होंने उसकी हालत समझ ली। वे बाहर से धक्का देते रहे और वह अंदर से, लेकिन दरवाजा जरा सा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद वे दोनों घड़ी देखकर काम पर चले गए। आदमी मुस्कुराया और उन्हें विदा कहा। धीरे धीरे और लोग रुकने लगे। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी मुझे देखने लगे। तभी एक ताकतवर आदमी आया। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। हैंडल टूट गया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। लोग हंसने लगे। वह आदमी शर्मिंदा हो गया। उसने अपने शरीर से कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा और चला गया। इसके बाद एक अनुभवी मिस्त्री आया। उसने शीशे को ध्यान से देखा, लेकिन उस पर एक भी खरोंच नहीं थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहा। फिर उसने टूटा हुआ हैंडल वापस लगा दिया और चला गया। भीड़ बढ़ती जा रही थी। वहां जूते बेचने वाले, फेरी वाले और यहाँ तक कि छोटे चोर भी थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। वह थक गया और अंदर ही बैठ गया। कुछ समय बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। फायरमैन ने शीशे को देखा। उसने ऊपर से कांच तोड़ने का सोचा। आदमी डर गया कि कांच के टुकड़े उस पर गिरेंगे। तभी अचानक किसी ने उसे रोक दिया। हरे कपड़े पहने कुछ लोग आए। उन्होंने खुद को कंपनी का कर्मचारी बताया। उन्होंने कहा कि यह फोन बूथ खराब है और इसे मरम्मत के लिए ले जाया जाएगा। आदमी उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। भीड़ ने भी उसे चिंता न करने को कहा। फोन बूथ को गाड़ी में रख दिया गया। जब गाड़ी शहर से बाहर जा रही थी, तो उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। रास्ते में लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने ट्रैफिक सिग्नल पर उसने देखा कि एक और आदमी लाल फोन बूथ में फंसा हुआ है। तब उसे समझ आया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश है। उसने जोर जोर से शीशे पर मारा, लेकिन लोगों ने समझा कि वह हाथ हिला रहा है और मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। वह प्यास, भूख और थकान से टूट चुका था। निराश होकर वह फर्श पर बैठ गया। गाड़ी एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। उसे अपनी पत्नी और बेटे की याद आई और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी गलती क्या थी। तभी एक सैन्य हेलीकॉप्टर आया। उसने बची खुची ताकत से मदद मांगी, लेकिन वह आगे उड़ गया। आखिरकार वह पहाड़ों के बीच एक गहरी जगह पर पहुंचा। वहां लोग फोन बूथ बना रहे थे, जिनके दरवाजे कभी नहीं खुलते थे। हर बूथ एक इंसान के लिए था, जिसे फंसाया जाना था। एक क्रेन ने उसके बूथ को उठाया और एक चलती हुई पटरी पर रख दिया। उसके सामने भी कई लोग थे। हर कोई अपने अपने बूथ में बंद था। उनका भाग्य तय हो चुका था। उन्होंने समझ लिया कि जब किसी की आवाज नहीं सुनी जाती, तब किसी की आवाज सुनी ही नहीं जाती और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आएगा।